अभी द्वितीय सोशल साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ है पटना यूनिवर्सिटी के सौजन्य में, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत हुआ है। रिसर्च पेपर जो कि कोविड से संबंधित है। आप देख सकते हैं ये बुकलेट पब्लिश हुआ है। जितने भी शोध विद्यार्थी हैं उन सब का बुकलेट इसमें पब्लिश हुआ है। और इसके बारे में देखिए यहाँ पर कि ये बिहार समाज विज्ञान कांग्रेस 2022 जो कि आयोजन हुआ है इसका, और इसमें पटना यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टी हैं। ये बिहार समाज विज्ञान अकादमी के द्वारा आयोजित होता है और इसका आयोजन इस बार हुआ है, देख सकते हैं 30 अप्रैल से 2 मई 2022 तक। और इसमें एक मेरा जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिविजिटिंग डिटरेंस एंड रिविजिटिंग नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इन द वेक ऑफ कोविड-19। और इस प्रकार इसका पूरा सारांश भी यहाँ पर आपको दिखेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आर्टिकल है। और इसके बारे में बता दूँ आपको कि जो कोविड है उसका मैक्सिमम प्रभाव लोग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आंक रहे हैं। हमने कहा है कि कोविड-19 का जो अधिकतम प्रभाव है वो देश के रक्षा पर भी पड़ा है। अगर देश की इकोनॉमी कमज़ोर होती है, अगर देश का पॉलिटिकल सिस्टम अगर बैकफुट पर आता है कोविड-19 के कारण, तो इसका इम्पैक्ट देश के नेशनल सिक्योरिटी पर है। कोविड के कारण बजट काफ़ी कंस्ट्रेंट हुआ है, बजट में कमी आई है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो आवश्यक डिफेंस के आइटम्स आने थे वो प्रभावित हुआ है। बजट एलोकेशन डिफेंस पर कम हुआ है। एक कोविड-19 एक ऐसा समय आप देखे होंगे जो 19 और 20 का जो समय था, जब भारत और चीन एक तरह से बॉर्डर पर संघर्षरत थे, अलर्ट थे, हाई अलर्ट पर थे। और कोविड के बाद आपने देखा रूस और यूक्रेन के बीच में भी एक संघर्ष देखने को मिलता है। कोविड ने एक तरह से राष्ट्रों को फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में ला दिया और इसके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की एक नई रणनीति बनाने की आवश्यकता हो रही है कि एक पैंडेमिक कोविड-19 जैसा भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकता है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इसका जो सुरक्षा इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशन है, इसी विषय पर यह शोध पत्र रहा है। शोध पत्र में मैंने बताया है कि भारत की रक्षा नीति में पैंडेमिक का भी एक महत्व स्थान होना चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक के कारण रक्षा रणनीति नए ढंग से विचार करने का वो समय आ गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैंडेमिक के कारण अगर आप देखें तो एक स्वदेशी की भावना, सेल्फ रिलायंस की भावना डिफेंस बजट में और हर जगह आ रही है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी प्रभावित हुआ कोविड के टाइम में। और भारत की अभी एक कोशिश है कि अधिकतम रक्षा उत्पादन जो है वो स्वदेशी माध्यम से सेल्फ रिलायंस मोड में किया जाए। ये एक डिफेंस रणनीति का अहम हिस्सा है। दूसरी बात, भारत ने यह भी महसूस किया कि कोविड-19 हेल्थ पर बहुत प्रभाव डालता है। तो अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं वे देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। पेंडेमिक ने भारत को एक अपने स्वयं के प्रयोग से वैक्सीन के लिए भी प्रेरित किया। ज़रूरी है कि जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट है, अभी तक रक्षा में इसको महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था। ये पहली बार है कि एक थिंक टैंक ने भी, नीति आयोग ने भी ये बात कहा है कि पेंडेमिक को भी जब डिफेंस की स्ट्रेटजी बने, जब डिफेंस की रणनीति बने, तो पेंडेमिक जैसे तत्वों के प्रभाव को भी उसमें ध्यान रखा जाए। आज कोविड है, कल के तारीख में कोई और पेंडेमिक आ सकता है और इसके कारण डिफेंस का जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो प्रभावित ना हो। इसी विषय पर भारत सरकार को आह्वान करता हुआ ये शोध पत्र कहता है कि डिफेंस का बहुआयामी पक्ष को लेकर उसके संपूर्ण पक्षों का एनालिसिस करते हुए रणनीति बनना चाहिए, स्ट्रेटजी बनना चाहिए। केवल और केवल जो है सर्टन बिंदु पर ही उसका डिफेंस रणनीति नहीं बन सकता है, बल्कि उसके
पैंडेमिक एस्पेक्ट को, हेल्थ एस्पेक्ट को भी लेना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पैंडेमिक के टाइम में एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड कट ऑफ हो जाता है, आपको कई आइटम्स की सप्लाई नहीं हो सकती है। यूक्रेन में आपने क्या देखा, यूक्रेन को स्वयं रक्षा करना पड़ रहा है। रूस पैंडेमिक से सबसे ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन उस पैंडेमिक से थोड़ा उबरते ही रूस एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ गया और आपने देखा रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। साबित करता है कि पैंडेमिक जैसा सिचुएशन राष्ट्रों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, उनके रिसोर्सेज पर बहुत बड़ा दबाव डाल रहा है, एक इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है और इसके कारण वॉर जैसे सिचुएशन भी बन रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष और भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर क्लैश था, जो कोविड के टाइम में हुआ, ये बताता है कि कोविड चलता रहेगा, पैंडेमिक आता जाता रहेगा, संघर्ष हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यू रियलिस्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी की फिलॉसफी है, वो कहती है कि कोई इवेनो नहीं आएगा, कोई अमेरिका बचाने नहीं आएगा, आपको अपनी राष्ट्र रक्षा स्वयं करनी है। ये जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है सेल्फ हेल्प सिस्टम। कोविड में भी आपको स्वयं रक्षा करना पड़ेगा और भारत सरकार ने अपना अलर्टनेस दिखाया है, न केवल वैक्सीन इसेंशियल दवाई बल्कि कोविड के काल में भी देश की रक्षा पर असर नहीं पड़ने दिया गया है और हमारी फोर्सेज चाइना बॉर्डर पर भी अलर्ट रही है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि देश की जब कॉम्प्रिहेंसिव रक्षा नीति बने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इस पर पहला ड्राफ्ट दिया है, इस ड्राफ्ट को रिवाइज करना है, तो ये इस बात को ध्यान में रखे कि डिफेंस की रणनीति बनाते समय आपको कोविड के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। जो ये पैंडेमिक है उसके इम्पैक्ट को भी ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ जो डिफेंस की रणनीति बनेगी एकागी बनेगी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये जो इसके विषय में जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है ये इस तरह से है और ये रिसर्च पब्लिश के रूप में है। इसको आगे इसका एक तरह से महत्वपूर्ण पेपर प्रेजेंटेशन है और इसका इम्पैक्ट भी है। और इस प्रकार ये द्वितीय बिहार विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुआ है बिहार समाज विज्ञान अकादमी के द्वारा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।